नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त हमारा मुल्क अजीब सी सूरत हाल से दो चार है। एक तरफ पार्लियामेंट में कुछ सियासी जमातें हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ एक दीगर सियासी जमात है। और ये सियासी जमात चाहती है हमें इक़्तिदार मिल जाए। इक़्तिदार में जो मौजूद है वो चाहते हैं इक़्तिदार हमारे पास रहे। और तीसरा फरीक यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अजीब कैफियत में। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई के ये हालात हैं कि लोग जो अपने घर के लिए कुकिंग के लिए आयल या डाल्डा ख़रीदा करते थे, आज वो 2 किलो 3 किलो 4 किलो ख़रीदने वाले सिर्फ़ 1 पाव आधा किलो डाल्डा यानी कुकिंग आयल या डाल्डा ख़रीद रहे। लोग अपने बच्चों के कपड़े तक नहीं बना पाए ईद के ऊपर। लोग अपने घर के लिए अखराजात पूरा करने में इस कदर परेशान हैं जिसका अंदाज़ा नहीं है। और सियासतदान जिनके पास वसाइल, जिनके पास पैसा, जिनके पास असबाब बेतहाशा है और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो लोग सियासत में आते हैं वो इसी मकसद के लिए आते हैं कि यहाँ माल बनाने हैं। हम 75 साल से उसी जगह पे हैं। अवाम 75 साल से आज भी पूरी दुनिया इतनी तरक्की कर गई है। बांग्लादेश कहाँ चला गया, अफ़गानिस्तान जो जंग की हालत में रहा एक ज़माने से, आज वो कहाँ खड़ा है, उसकी इकानमी कहाँ पे है, वहाँ के अवाम के लिए किस कदर पेट्रोल, डीज़ल, ग़िज़ाई अजनास के रेट्स क्या हैं। और हमारे पड़ोस में इंडिया के हालात महंगाई के एतबार से आपके सामने हैं। इसी तरीक़े के साथ जितने और ममालिक हैं, एशियन हो, मगरब के हों, हम आज भी पाकिस्तानी लोग बुनियादी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। हमें पानी साफ़ नहीं मिल पा रहे। हम मुसलमानों के लिए पाकिस्तानियों के लिए इलाज की कोई सहूलत नहीं है। हम पाकिस्तानियों के लिए खाने के लिए आटे की लाइनों में लोग लग के मरते थे और कितनी अमवात हुई। हम आटे के लिए भी भीख मांग रहे हैं। तो अगर इस तरह ही सियासतदान जब से इस मुल्क में ये सिलसिला चला है वो देख लें कहाँ से कहाँ है। ना तो किसी की औलाद भीख मांगती है, ना किसी की औलाद लाइनों में लगती है, ना किसी की औलाद कुछ और मांगती है। बस ये बेचारी अवाम है। कभी हमें इस्तेमाल कौन करता रहा, कभी कौन कर रहा है, कभी आगे कौन करेगा। हमारी अवाम को चाहिए खुदा के लिए वो होश के नाखन लें, वो अक़ल करें। ऐसे लोग जो क़यादत की अहलियत ही नहीं रखते, जिन लोगों को क़यादत का पता ही नहीं है, आप ऐसे लोगों से बचिए और आप ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए कम से कम जिनको ये तो मालूम है कि वो क़यादत किसकी कर रहे हैं। ये अवाम जिनके वोटों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि अगर इनकी वजह से अल्लाह हमें इक़्तिदार दे दें तो हमने इस अवाम के लिए क्या कुछ करना है। अफसोस इस वक्त हालात इसी तरह के हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है, जो अरबाब इक़्तिदार, हमारी गुजारिश है वो ऐसे इदारे जो कि इस वक्त ताकतवर हैं कि मुल्क को इन हालात से निकालें। अवाम मज़ीद गरीब तर होती चली जा रही, अमीर तर होता चला जा रहा है। इस कदर अजीब हालात हैं, जिनके पास पैसा है वो बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं और जिनके पास नहीं है पैसा या दरमियानी सफ़ेद पोश तबका या मिडिल क्लास, वो बेचारी इस वक्त अपने घर के अखराजात, बच्चों की तालीम, बिल्स, इन चीज़ों में परेशान हाल है। तो खुदा के लिए कुछ इन लोगों पर रहम कीजिए। नहीं तो अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा नहीं रहा, अगर ज़ियाउल हक़ ज़िंदा नहीं रहा, अगर बीबी ज़िंदा नहीं रही, अगर मुशर्रफ ज़िंदा नहीं रहा, अगर यकजा खान ज़िंदा नहीं रहा, साबिक़ इक़्तिदार में रहने वाले लोग या इदारों में ज़िंदा नहीं रहे, आप भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। एक दिन आपने भी मर जाना है। इस अवाम का अगर ख्याल रखेंगे तो अल्लाह को कल जवाब दे सकेंगे। अगर अल्लाह को जवाब देना है तो फिर इनका ख्याल रखें। और अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों के हाथ आपके गरीबानों तक पहुँचे, फिर लगे रहिए जैसे पहले लगे रहिए। इंशाअल्लाह अगर यहाँ आप हमें इंसाफ नहीं देंगे, यहाँ आप महंगाई का ख्याल नहीं रखेंगे, यहाँ गरीब की गुर्बत का आप इसी तरह ही इस्तेहसाल गरीब के साथ होता रहेगा, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते रहेंगे, तो कल क़यामत में अल्लाह की अदालत में माफ़ी नहीं है। यहाँ तो आपको अगर अदालतों में किसी न किसी अंदाज से सपोर्ट मिल जाती है
کسی نہ کسی انداز میں جو ہے نا یہاں سے آپ کی بچت ہو جائے گی، لیکن اللہ کی عدالت میں آپ کی بچت کیسے ہوگی؟ یہاں سے ہم سب نے مرنا ہے، چلے جانے، اللہ کی عدالت میں آپ کو پکڑا جائے گا، پھر وہاں آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈریے۔ اللہ رب العزت پاکستانی عوام کے حال پر رحم فرمائے، اللہ اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو ہوش عطا فرمائے، انہیں عقل دیں تاکہ یہ عوام کے حق میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔